जी प्रणाम। कहे के ही बटे कि आज हमनी के देखे सन सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में। सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में जानब सन कि वहाँ के कैसन वैज्ञानिक रहनी, कैसन ज्ञात करने वाला आविष्कार करे वाला रहनी, यही के बारे में जानब सन। कहे के बाद वहाँ के सबसे पहले जीवन के बारे में शॉर्ट में जान ली सन। वहाँ के एगो बड़ी प्रसिद्ध यंत्र के खोज के लेनी जौना के नाम हटे क्रेस्कोग्राफ। और क्रेस्कोग्राफ करे लगा तो पौधा में जैसे मानव बात तो मानो तो चलता फिरता बोलता चलता, ऐसे अंदाज लगा ली कि हाँ हमनी के सजीव बानी सन। कि पौधा में जीवन होला ये बात के सत्यता के जांच करे खातिर जौना यंत्र के आविष्कार करनी जगदीश चंद्र बोस, वो यंत्र के नाम हटे क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार करनी तो पहले कैसे करनी वहाँ के कुछ बैक में जान लिया, बचपन के बारे में जान लिया। सबसे पहले वहाँ के जन्म के बात कही जाओ तो जन्म में हमेशा याद रखें कि 30 नवंबर 1858 भइल। कहाँ रहे जन्म? तो जन्म भई रहे बंगाल में। कहाँ भई रहे? बंगाल में। बंगाल के अभी वर्तमान समय में कहम तो बांग्लादेश में चल गई बाटे वो स्थान, ताकि वो बड़ा कंबाइंड रहे तो भारत में रहे। अब वहाँ के जन्म हो गई 30 नवंबर 1858 में कलकत्ता के क्षेत्र में हो गई, बंगाल कहल जाए उभरा। समय बीतत गई। यहाँ के घर के माहौल जो कहल जाई, घर के माहौल बड़ा ही अच्छा रहे। यानी कहे के माने भारतीय जो परंपरा बाटे वो भारतीय परंपरा से परिपूर्ण रहे। भारतीय परंपरा से परिपूर्ण रहे मने पूजा पाठ और भी जो भी भारतीय संस्कृति साधन सब कुछ रहे वहाँ के घर में पर्याप्त रहे। यहाँ के पिताजी के बात करें तो पिताजी के नाम भगवान चंद्र बोस कहल जाला। कहीं कहीं लिखे लटे वहाँ के पिता के नाम भगवान चंद्र बोस, बामन चंद्र बोस। माता के नाम रहे मामना चंद्र बोस भी कहल जाला। तो पिताजी तो वहाँ के डिप्टी रहनी, वहाँ के डिप्टी का कहले डिप्टी मजिस्ट्रेट रहनी, जबकि माता एक गृह काम करी यानी कि घर की गृहस्थी के काम करी यहाँ के। फिर भी यहाँ के घर पे जो विचार है अच्छा रहे। समय के साथ बीतल यहाँ के कलकत्ता के जो बाटे सेंट जेवियर्स में एडमिशन भइल। सेंट जेवियर्स में एडमिशन भइल, पढ़े जात रहनी। जौन शहरी बच्चा रहलन लगलन परेशान करे केकरा के? जगदीश चंद्र बोस के। पकड़नी एक दिन के जना के और उठा के पटक दहल। अब जैसे ही पटकनी बाकी जन अपने से हरक गलन कि ना बाबू इनकरा से बच के। ओकरा बाद मान सम्मान सब कुछ बरकरार रहल, पढ़ाई लिखाई आगे जारी रहल। तो सेंट जेवियर्स में पढ़नी प्रारंभिक शिक्षा। उच्च शिक्षा प्राप्त करे खातिर यहाँ के पहुँचनी कहाँ? इंग्लैंड। और जब इंग्लैंड पहुँचनी तो इंग्लैंड में क्या भेटा गई यहाँ के? तो गई रहनी इंग्लैंड चिकित्सा शास्त्र पढ़े। चिकित्सा शास्त्र यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़े गई रहनी। बाकी यहाँ के डॉक्टरी के साथ साथ वहाँ के जो प्रोफेसर रहलन लॉर्ड रेले से जैसे ही यहाँ के मिलनी तो वहाँ के भौतिकी शास्त्र से बहुत ज़्यादा यहाँ के प्रभावित बनी। आज भौतिकी शास्त्र से प्रभावित बनी तो वो प्रभावित भैला के वजह भेल कि इहों के भौतिकी क्षेत्र में यानी फिजिक्स क्षेत्र में यहाँ के दिलचस्पी बढ़ गई। केकरा? जगदीश चंद्र बोस के बढ़ गई। अब सब कुछ समय बीतत गई, लौट कैनी कहाँ? भारत लौट कैनी। समय के साथ एक खेल भइल कि यहाँ के भारत जब लौट कैनी तो भारत लौट के अइला के बाद यहाँ के कलकत्ता के ही क्षेत्र में एक विद्यालय रहे, एक कॉलेज रहे जौना कॉलेज के हमने के कहनी सन कि प्रेसिडेंसी कॉलेज। वहाँ फिजिक्स के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हो गई। जब फिजिक्स के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त भैनी, पढ़ाई वाला काम जब जारी हो गई, पढ़ावे लगली। समय के साथ कुछ बीतल तो यहाँ के कुछ पता लागल जे अंग्रेज शिक्षक बाटे यानी कि अंग्रेज टीचर बाटे ओकरा तुलना में हमारा क्या होता? कम वेतन मिलता। तो कम वेतन के अब यहाँ के विरोध भी बड़ी शांतिपूर्ण से करनी। विरोध जोन करनी, विरोध बड़ा ही शांतिपूर्ण भाव से करनी। विरोध कैसे?
तो विरोध कैले कि यानी कि कहनी कि अगर समान वेतन अगर ना मिली जितना अंग्रेज टीचर के मिलता उतना अगर हमारा ना मिली, उ सुविधा जौन सुख सुविधा सब कुछ मिलत हटे वो अगर हमरा ना मिली तो हम पेमेंट भी ना ले। तो पूरे 3 साल तक बिना वेतन लेने पढ़ावे के काम जारी रखनी जगदीश चंद्र बोस। पढ़ाई समय के साथ अंग्रेज के भी मन में लागल कि ना ये भी केहू से बिना पैसा दिले काम करावल उचित नहीं है। समय के साथ हृदय परिवर्तन भइल, जौन हुआ के पैसा रहल बाद में जौन अंग्रेज के जौन भी सुख सुविधा रहे जौन पेमेंट रहे यहाँ के भी लागू कर दिए केकर जगदीश चंद्र बोस। सब कुछ बीतल, पढ़ाई जारी रहल। एगो बात यहाँ के जीवन से जुड़ल जाला 1901 के घटना, 10 मई 1901। यहाँ के एक जौन यंत्र के आविष्कार कलरनी क्रेस्कोग्राफ के, जौन की पौधा में जीवन के बा कि नहीं खे, कैसन में गति करता का करता, यानी पौधे के जीवन से जुड़ल हर चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करे वाला जौन यंत्र के खोज कनी वो यंत्र के नाम रहे क्रेस्कोग्राफ। तो वो यंत्र के विश्व स्तर पर रखे खातिर 10 मई 1901 में जौन लंदन के रहे, लंदन के एक स्थान जौन कहल जाला वो स्थान बटे ओकर रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन कहल जाला। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में पूरे अलग अलग से जितने भी उस समय के वैज्ञानिक रहे लो, जांच करता रहे लो, ओकरा मन में जिज्ञासा उठल जे आखिर पेड़ पौधा कैसे बात कर सकता, पेड़ पौधे में कैसे जीवन हो सकता, ओकरा के कैसे दिखावल जा सकता। ये वजह में अलग अलग देश के वैज्ञानिक वहाँ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में इकट्ठा भइल। 1901 के बात हटे। सब लोग भाई अब कहनी का यहाँ के जगदीश चंद्र बोस कहनी का कि जौन वहाँ के क्रेस्कोग्राफ रहे, मान ली कि क्रेस्कोग्राफ हो गई और एक क्रेस्कोग्राफ में एक पौधा रहनी, ये पौधा के दोनों के कंबाइन कर देनी, बांध के एकरा के एगो ब्रोमाइड रहे, ब्रोमाइड के घोल में डाल देनी जौन ब्रोमाइड विष रहे। आ क्रेस्कोग्राफ करे क्या कि अगर पौधा में बारीकी अगर थोड़ा सा भी हलचल होके तो ओकरा के 1 करोड़ गुना बड़ा करके पर्दा पर दिखाव के काम करे। जब 1 करोड़ गुना बड़ा करके दिखाव के काम करे तो ये 1 करोड़ गुना बड़ा करके दिखाव के काम करे तो जब जैसे ही पौधा और क्रेस्कोग्राफ के एक साथ बांध के ब्रोमाइड के घोल में रखल गई, जब विष रहे वो डाल के बाहर निकाल के रख दिया। अब ये पौधा में देखल गई कि जौन गति पहले चलते वो गति अनियंत्रित हो गई, यानी कि पहले से ओकर गति खराब हो गई। धीरे धीरे अनियंत्रित होते होते अचानक रुक गई। तो अब तो लगल कि जब पौधा तो मर गई, यानी कि विष के प्रभाव पौधा के ऊपर हावी हो गई। अब ये बात से बड़ी लोग प्रभावित भइल कि हाँ क्रेस्कोग्राफ जो यंत्र यहाँ के बनैले बनी बहुत ज़्यादा सफल बाटे, बहुत ज़्यादा कारगर बाटे पौधा के जीवन बतावे खातिर। पूरे क्षेत्र में एकदम तालियों के गड़गड़ाहट से जबरदस्त स्वागत भइल के जगदीश चंद्र बोस के। आ इस स्वागत भइल लोग विश्व स्तर पर ख्याति गल कि ना भारत में भी ऐसे वैज्ञानिक बालो जैसे ना गुलाम भी रह के भी विकसित कर सकता लो यंत्र के। यहाँ कनी दूसरा यहाँ के जीवन के घटना एक घटल बा वर्णन कनी। यहाँ के एगो मंदिर के निर्माण करनी जगदीश चंद्र बोस रहनी, मंदिर के निर्माण करनी, सब कुछ एकदम विधिवत रूप से मंदिर के जगह निर्माण होला, सब कुछ भइल। बाकी कमी का भइल कि ये मंदिर में कोनो भगवान के मूर्ति ना रहल, ये मंदिर में कोनो भगवान के मूर्ति ना रहल, बल्कि भगवान के स्थान पर एगो बहुत बड़ा शंख रख देनी। यहाँ के शंख रख देनी। अब जब उस समय के जो प्रख्यात संस्कृत के विद्वान रहे आचार्य कपिल देव पहुँचनी जगदीश चंद्र बोस के पास, पूछनी जगदीश यहाँ मंदिर में आप किसी मूर्ति के बदले शंख को क्यों रखे हैं? तो बतानी यहाँ के कि शंख जौन बाटे हमने के वेद ग्रंथ वगैरह में लिखल गई बाटे कि शंख बजे राक्षसे भजे, अर्थात जब शंख बजेला तो ओकरा ध्वनि से आसपास के जौन जीवाणु बाटे बैक्टीरिया बाटे ई नष्ट हो जाला। यहाँ के अपने फिजिक्स के माध्यम से यहाँ के ध्वनि विज्ञान से वगैरह सिद्ध करके देख लेनी
कि जब शंख बजेला तो आसपास के जो जीवाणु बाटे ओकरा में मारे के शक्ति उस शंख के ही ध्वनि में बाटे, शंख के ध्वनि के ही कंपन में बाटे। यही ला जो मंदिर के निर्माण करेनी तो वो मंदिर के निर्माण करेला के बाद वहाँ कोनो मूर्ति न लगा के भगवान के वहाँ शंख रखनी। यहाँ के जीवन के घटना एक घटित भइल। ओकरा बाद पढ़ाई लिखाई यहाँ के जारी रखनी, अपना कुछ पैसा बचा के बंगाल के ही क्षेत्र में, कलकत्ता के क्षेत्र में एक प्रयोगशाला स्थापित करेनी। वो प्रयोगशाला में यहाँ के अपना अलग अलग जो भी इच्छुक व्यक्ति रहे, जो भी इच्छुक स्टूडेंट रहे, ओकरा के प्रयोग के आगे बढ़ावे के मौका दी। अंग्रेज यहाँ से खुश भइलसन, खुश होके सर के उपाधि दिलसन, सर के उपाधि दिलसन और यहाँ के अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ जारी रखनी, बच्चा के पढ़े पढ़ावे वाला काम जारी रखनी। चलिए यहीं तक रखा तनी जी, प्रणाम।